केंद्रक में पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना जो कोशिका विभाजन के समय बनाता है गुणसूत्र क्रोमोसोम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्रक में उपस्थित धागेनुमा संरचना जो आगे चलकर गुणसूत्र बनाती है, जो जीवधारियों के समस्त लक्षणों का निर्धारण करने में सहायक होती है। दरअसल गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में धागेनुमा संरचना के रूप में दिखाई देती हैं और इन धागेनुमा संरचनाओं को ही हम गुणसूत्र कहते हैं। स्ट्रासबर्गर ने 1875 में सर्वप्रथम इनकी खोज की थी। ये धागेनुमा संरचनाएं क्षारीय रंजकों से रंगे जाते हैं, इसलिए इन्हें क्रोमोसोम, क्रोमा मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी कहते हैं। वाल्डेयर ने 1888 में इन्हें क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग किया था। 1902 में सुटन तथा बोवेरी ने बताया था कि गुणसूत्र ही वह संरचनाएं हैं जो आनुवांशिक लक्षणों के लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं। गुणसूत्र केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं, अपितु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन के अनुपस्थित होने के कारण यहाँ पर ये क्रोमैटिन के रूप में ही पाए जाते हैं, अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र अनुपस्थित होते हैं। गुणसूत्र संख्या। एक जीव जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा समान रहती है। अलग अलग जीव जाति के सदस्यों में यह संख्या भिन्न भिन्न होती है। कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित डिप्लॉइड होती है, जबकि जनन कोशिका युग्मक में इसकी संख्या अगुणित हैप्लॉइड होती है। पौधों में न्यूनतम कंपोजिटी के हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 2n अर्थात 4 होती है। अधिकतम संख्या ओफियोग्लॉसम टेरिडोफाइट में इनकी संख्या लगभग 1200 होती है। जंतुओं में न्यूनतम गुणसूत्र संख्या एस्कैरिस मेगैलोसिफेला में होती है, जो कि 2 होती है, और अधिकतम जंतुओं में इसकी संख्या रेडियोलैरिया समूह के ओलेकैथा में लगभग 1600 तक होती है। यह संख्या जीवधारियों में भिन्न भिन्न होती है। कुछ पौधे तथा जंतुओं में गुणसूत्रों की संख्या। हम बात करेंगे जंतुओं तथा पौधों में गुणसूत्रों की संख्या, उनके द्विगुणित गुणसूत्र तथा अगुणित गुणसूत्र। हैपोपैपलस ग्रेसिलिस में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 2 तथा द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 4 होती है। न्यूरोस्पोरा क्रैसा में अगुणित 7 जबकि द्विगुणित 14 होते हैं। पाइसम सैटाइवम मटर में इनकी अगुणित संख्या 7 जबकि द्विगुणित संख्या 14 होती है। एलियम सेपा में यह संख्या अगुणित 8 तथा द्विगुणित संख्या 16 होती है। जियामेज में इसकी अगुणित संख्या 10 तथा द्विगुणित संख्या 20 होती है। ओराइजा सैटाइवा चावल में इनकी अगुणित संख्या 12 जबकि द्विगुणित संख्या 24 होती है। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम में इसकी संख्या अगुणित 12 जबकि द्विगुणित 24 होती है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट में इसकी अगुणित संख्या 17 जबकि द्विगुणित संख्या 34 होती है। टाइट्रिकम एस्टिवम में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 21 जबकि द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। सोलेनम ट्यूबरोसम में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 24
जबकि द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। ऑफियोग्लॉसम में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 600, जबकि द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 1200 होती है। कोलंबा लीबिया कबूतर में अगुणित गुणसूत्र 40, जबकि द्विगुणित गुणसूत्र 80 होते हैं। ड्रोसोफिला मेलैनोगास्टर में इनकी संख्या अगुणित 4, जबकि द्विगुणित 8 होते हैं। मस्का डोमेस्टिका में अगुणित गुणसूत्र 6, जबकि द्विगुणित गुणसूत्र 12 होते हैं। राना टिग्रिना में यह संख्या 13, जबकि द्विगुणित गुणसूत्र 26 होते हैं। तथा मानव में होमो सैपियंस में इसकी अगुणित संख्या 23, जबकि द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इसी प्रकार से अलग अलग पौधे व जंतुओं में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब हम बात करेंगे गुणसूत्रों के आकार तथा माप के बारे में। शेप एंड साइज। दरअसल गुणसूत्र रॉड शेप छड़ के आकार के धागेनुमा पतली व कुंडलित प्रत्यास्थ संरचना होती हैं, जो इंटरफेज अवस्था में क्रोमेटिन धागे के रूप में केंद्रक में दिखाई देती हैं। गुणसूत्रों की औसत लंबाई 0.5 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक तथा व्यास 0.2 माइक्रोन से 3 माइक्रोन तक होती है। मनुष्य में ये 5 माइक्रोन लंबे तथा मक्का में ये 12 माइक्रोन तक लंबे होते हैं। इनकी संरचना स्ट्रक्चर। कोशिका विभाजन की मध्यावस्था मेटाफेज में प्रत्येक गुणसूत्र 2 लंबे तथा पूरी लंबाई के अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड के रूप में पाए जाते हैं। ये दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से जिस स्थान पर जुड़े होते हैं उन्हें सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु के 2 भागों में विभाजित होता है। उन्हें गुणसूत्र की भुजा या आर्म कहते हैं। कुछ गुणसूत्रों में एक लंबी भुजा में द्वितीयक संकीर्णन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी मिलता है और द्वितीयक कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद यह सबसे छोटा भाग होता है, उसे हम सैटेलाइट बॉडी कहते हैं, जिन पर गुणसूत्रों को सेट क्रोमोसोम भी कहते हैं। इस प्रकार से गुणसूत्र की संरचना स्पष्ट रूप से हम कोशिका विभाजन के मेटाफेज में देखते हैं। गुणसूत्र का वह भाग जो केंद्रिका से जुड़ा होता है, अर्थात जो सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है, उसे केंद्रिक संघटक या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर सूक्ष्म मोतीनुमा संरचनाएं बीड्स स्ट्रक्चर होती हैं, जिन्हें हम क्रोमोमियर्स भी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये ही जीन्स या जीन के समूह होते हैं। गुणसूत्र के मुख्य रूप से 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक यूक्रोमेटिन और दूसरे हेट्रोक्रोमेटिन। यह वर्गीकरण उनके पैकेजिंग, सुपरक्वाइलिंग तथा आनुवांशिक गतिविधि जीन एक्टिविटी के आधार पर किया गया है। आइए जानते हैं यूक्रोमेटिन तथा हेट्रोक्रोमेटिन में अंतर। यूक्रोमेटिन गुणसूत्र के वे सक्रिय भाग हैं जहां सक्रिय जीन होते हैं और इन्हें यूक्रोमेटिन कहते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन गुणसूत्र के वे सभी भाग हैं जहां सक्रिय जीन नहीं होते, उन्हें हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। यूक्रोमेटिन यह आरएनए के निर्माण में अर्थात ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में भाग लेता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन आरएनए निर्माण या ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। यूक्रोमेटिन सकरा अर्थात पतला होता है और
यह लगभग 10 से 30 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन मोटा होता है जिसकी मोटाई लगभग 100 एंगस्ट्रॉम या इससे अधिक होती है। यूक्रोमेटिन यह तंतुमय होता है, फिलामेंटस होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन कणिकामय ग्रैनुलर होता है। यूक्रोमेटिन ये गुणसूत्र का बल्क भाग बनाते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन गुणसूत्र का कुछ भाग दर्शाते हैं। यूक्रोमेटिन इंटरफेज में हल्का अभिरंजित अर्थात हल्का स्ट्रेन लाइट कलर का होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन यह डार्क स्टेन या गाढ़ा कलर से अभिरंजित होता है। हेट्रोक्रोमेटिन ये फैले हुए दिखाई देते हैं, जबकि यूक्रोमेटिन संघनित इकट्ठे हुए दिखाई देते हैं। यूक्रोमेटिन ये पीएच, ताप, हार्मोन, विषैले पदार्थों आदि में परिवर्तन द्वारा प्रभावित होते हैं, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन पर इन सभी कारकों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है और यही क्रोमेटिन आगे चल करके गुणसूत्र की रचना करते हैं जो जीवधारियों के लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थैंक यू सो मच।